हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे आज TVS रोनिन 225 बाइक के बारे में, जिसके बारे में सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो आगे तक देखते रहें इस वीडियो के बारे में, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। फिर से दिखा देता हूँ आपको। बाइक का इस तरीके का पूरा लुक आता है। ये दोनों हेलमेट है मेरे। तो बात करते हैं अब पहले गियर की। पहले गियर में जो है आपका हो जाएगी 22 तक, ठीक है। और दूसरे गियर में जो इसकी टॉप स्पीड है वो जा रही है आपकी 30 तक। और तीसरे गियर में जो टॉप स्पीड है इसकी वो 50-55 तक जा रही है, ठीक है, 50 तक। चौथे गियर जो टॉप स्पीड है इसकी कहाँ तक जाएगी देखते हैं, वो जा रही है 70 तक। और जो पांचवें गियर में टॉप स्पीड है उसके लिए आपको बहुत लंबा रन करना पड़ेगा। यहाँ पर हाईवे है नहीं आसपास कहीं, तो टॉप स्पीड जो मैंने इसकी चलाई है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो टॉप स्पीड है मैंने इसकी चलाई है 126 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इतनी रफ्तार से मैंने इसको अभी तक में भगा चुका हूँ, ठीक है। तो 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं इसको मैक्सिमम वहीं तक ले जा चुका हूँ, जबकि इसकी केवल फर्स्ट सर्विस या सेकंड सर्विस हुई थी उसके बाद। और अब इसकी 4 सर्विस हो चुकी है और 4 सर्विस में मैंने इसको अभी इतना लॉन्ग रूट पर नहीं लेके जा पाया हूँ किसी न किसी वजह से। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले मीटर कंसोल से। तो मीटर कंसोल जो है जैसा कि आप देख सकते हो, ये आपकी स्पीड है, ये टाइम है, ये आपका ओडोमीटर है, कितने किलोमीटर चल चुकी है, इसमें ट्रिप ए ट्रिप बी यानी कितना, 2 ट्रिप में कितना चल चुकी है, DTE यानी डिस्टेंस टू एम्प्टी। और ये आपका RPM मीटर है, ये जो आपको दिख रहा है RPM मीटर, ठीक है। और ये आपका फ्यूल गेज है, ठीक है। इसमें एक ये आपका अर्बन मोड आता है, यानी सिटी में आप चलाएंगे बाइक तो इसमें अर्बन मोड में, और इसको यहाँ से चेंज कर देंगे, ये एक बटन दिया हुआ है। तो ये देखिए अब रेन मोड में इसका ABS लग गया। ये ABS के सारे मॉडल है, ठीक है। ये ABS की लाइट ब्लिंक होती रहेगी, तो इससे आपको घबराना नहीं है। जब आप चलने लग जाएंगे, स्पीड में होंगे 20, 30, 40 की स्पीड में, तो ये लाइट जो है वो बंद हो जाएगी अपने आप, ठीक है। और ये मोड चेंज करने के लिए, जैसे कि रेन यानी कि बारिश में अगर आप चल रहे हैं तो क्या होगा, जो ABS है आपका कितनी भी तेजी से अगर आप ब्रेक लगा देंगे तो ये जो है आपका जो व्हील है स्किड नहीं होगा, ठीक है। अब तो मिड वेरिएंट में भी इसके डुअल चैनल ABS आता है, ठीक है। और जो हॉर्न देख सकते हैं, काफी लाउड हॉर्न है। और ये इंडिकेटर है इसके, और ये अपर एंड लोअर बीम, और ये पास का स्विच है, ये आपका इंजन किल स्विच, और ये आपका हजार्ड स्विच है, और ये इग्निशन स्विच, ठीक है। तो देख लेते हैं फ्रंट से कैसा व्यू है इसका। फ्रंट से कुछ इस तरह का व्यू है, देख सकते हो आप, इंडिकेटर चल रहे हैं, हजार्ड स्विच है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये पीला पीला क्यों दिख रहा है, मैंने इसमें येलो कलर की पॉलिथीन लगवा रखी है, जिससे कि सर्दियों में फॉग में कोई दिक्कत ना हो। और ये बैक व्यू है इसका, TVS की बैजिंग दी हुई है यहाँ पर ये। और ये मैंने ये लगवाया था पीछे सैडल स्टे, और जिसकी वजह से क्या है वो उसके बोल्ट निकल गए तो मैंने उसको हटा दिया है। और साइड में आपका देखिए रोनिन की बैजिंग है यहाँ पर, ये बैजिंग है रोनिन की। और ये आपका रोनिन का, सॉरी TVS का वो है। और ये टैंक पैड मैंने अलग से लगवाए हैं, ये मैंने ये अलग से लगवाया वाइजर, ठीक है। और क्या लगवाया मैंने अलग से, हाँ ये भी अलग से लगवाया है। ये आपका यहाँ पे प्लेट लगी हुई थी जिससे बैग वगैरह रख सकते हैं आप, ठीक है। ये 3 चीजें मैंने अलग से लगवाई थी। और ये लेडीज फुट रेस्ट जो है ये भी मैंने अलग से लगवाया था,
ठीक है। और ये जो साइड पैनल होते हैं आपके, जहाँ पे आप बैग लटका सकते हैं, वो ये मैंने अलग से लगवाए हैं। ठीक है, ये देखिए, ऑनलाइन आप टीवीएस की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कौन सी चीज कितने की आ रही है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके एग्जॉस्ट साउंड की। साउंड कैसा है एग्जॉस्ट का? देखिए साइलेंट स्टार्ट है, ये देखिए कोई आवाज नहीं। इस तरह का इसका साउंड है एग्जॉस्ट साउंड। थोड़ा रेव करके देखते हैं। बेहतरीन साउंड क्वालिटी है इसकी। शायद मोबाइल के जो साउंड है, माइक का जो साउंड है, उसमें जस्टिफाई ना हो पाए। लुक बहुत अच्छा आता है, जो भी देखता है वो पूछता है कि ये कॉस्टली बाइक होगी, लेकिन इतनी कॉस्टली भी नहीं है। अब तो इसके रेट भी कम हो चुके हैं। ये सबसे, जो मैंने मॉडल लिया है, इससे सबसे नीचे वाला मॉडल है, बेहतरीन। और इसकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसका जो इंजन है वो एक स्क्वायर इंजन है। स्क्वायर इंजन में क्या होता है कि जो आपकी सारे गियर जितने भी हैं उसमें जो पावर डिलीवर होगी वो आपकी हर एक जो गियर है उसमें सेम पावर डिलीवरी मिलेगी आपको, चाहे पहला हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी गियर हैं उन सब में पावर जो है आपको बराबर मिलेगी। जिसकी वजह से क्या है कि आप दूसरे गियर में, तीसरे गियर में, चौथे गियर में, किसी भी गियर में आप जो आपकी बाइक है आप उसको उठा सकते हो। इतनी पावर मिल जाती है आपको, और जिसकी वजह से क्या है कि आपका जो कंसिस्टेंसी रहती है पावर की वो सेम रहती है, और इसी वजह से ये जो बाइक है वो अच्छा एवरेज दे पाती है। यानी कि ये 40 से 45 तक का लोग बताते हैं, कई लोगों का मैंने वीडियो देखा है उसमें 40-45 तक का एवरेज उन्होंने निकाला है इससे। लेकिन ये है कि प्रैक्टिकली जो अभी मेरा एवरेज दे रही है ये, कभी जैसे कि ज्यादा हाई स्पीड पे चलाता हूँ मैं तो 30, 35, 40 तक का, 43 तक का इसने मेरे को एवरेज दिया है। तो काफी बढ़िया और शानदार बाइक है। अगर आप रेगुलर बेस पे इसको सिटी पे भी चला सकते हैं, पहाड़ों पे भी चला सकते हैं। और पहाड़ों पे चलाने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि ये सबसे बेस्ट बाइक है। आप पहाड़ों में इसको आराम से सुकून से चला सकते हैं, क्योंकि इसमें जो टॉर्क है वो आपको कम से कम आरपीएम पे मिल जाता है। और जो बाइक है उसमें क्या है कि लॉन्ग स्ट्रोक का इंजन है, तो आपको जब तक आप हाईयर आरपीएम पे नहीं जाएंगे तब तक आपको वो पावर जनरेट नहीं होगी इंजन में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि जब आप लोअर आरपीएम पे भी होते हैं तो भी आपको पावर जनरेट हो जाती है और वो पावर आपकी मिल जाती है। तो इस वजह से क्या है, ये अच्छी लगती है बाइक मुझे, और पहाड़ों पर चलाने के लिए भी बहुत बढ़िया है। दूसरे गियर पे, तीसरे गियर पे, चौथे गियर पे भी आप सेम पावर से इसको चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये हमारे शहर की सबसे फेमस जगह है। ये अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया पुल है, जिसमें बहुत सारी आसपास से नहरें बह रही हैं, और नीचे से, इन नहरों के नीचे से होते हुए नदियां जा रही हैं। नदियां यानी कि नदी, ये जो देख सकते हो आप, काली नदी जिसको हम कहते हैं। और बात करेंगे अब इस बाइक के बारे में। सस्पेंशन भी इसका जो है बहुत बढ़िया है। फ्रंट सस्पेंशन भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स है इसके, तो बहुत ही अच्छे से शॉक एब्जॉर्ब करता है ये हाई स्पीड में भी आपका। और स्लो स्पीड में भी, या कोई गड्ढा या पोथ होल आ जाता है वो भी अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। पिछला सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है। पीछे जो पिलियन बैठा है उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आने वाले टाइम में, अगर वो लंबे राइड पर जाने का अगर आप प्लान करते हैं। और ये देखिए नज़ारा, कितना बेहतरीन नज़ारा है। ये ऊपर से जो पुल दिख रहा है आपको, इस पे नदी, नहर बह रही है, और ये नीचे से जो आपको दिख रहा है काला काला पानी, इसे कहते हैं काली नदी, जो हमारे यहाँ की फेमस नदी है। और गियर शिफ्टिंग जो है इसकी बहुत ही स्मूथ है।
बहुत ज़्यादा स्मूथ गियर शिफ्टिंग है इसकी, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। असिस्टेंट स्लीपर क्लच है इसमें, यानी कि जो आपकी क्लच है बहुत ही स्मूथ है, और जो आपका व्हील है वो लॉक नहीं होगा। अगर आप डाउन शिफ्ट भी करते हैं एग्रेसिवली तो वो आपका जो व्हील को है लॉक नहीं करेगा। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये नहर का पानी बह रहा है, लोग घूमने आते हैं यहाँ पर। बहुत ही प्यारा नज़ारा है, ये देखिए साइड से और ये देखिए इस साइड से। और आगे जाके रोड बंद है ये। गिर जाओगी मैडम। लटके जा रहे हैं। चलो भैया, और इसके एग्जॉस्ट का जो साउंड है इतना प्यारा साउंड है, बहुत प्यारा साउंड है इसके एग्जॉस्ट का। चलाते ही चले जाएंगे आप, इतना खूबसूरत साउंड है इसका। जब जब आप एक्सीलेटर देंगे तेजी से तब आपको बढ़िया हम्प मिलेगा, बढ़िया फील मिलेगी, बढ़िया पावर मिलने वाली है आपको, बेहतरीन पावर डिलीवर होने वाली है। और एक हाईवे पर भी वीडियो बना के डालूंगा मैं इसका, हाईवे पर क्या परफॉर्मेंस है इसकी। और देखिए ये जो हेलमेट लिया है मैंने, ये भी TVS कंपनी का है, TVS रेसिंग। बहुत बेहतरीन, बहुत ही प्यारा हेलमेट है। इसमें ब्लूटूथ भी लगा रखा है मैंने, और जो इसकी सर्टिफिकेशन है इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पूरा इसका मैंने बनाया है, डॉट सर्टिफाइड है, ECE सर्टिफाइड है और ISI सर्टिफाइड है। बहुत बढ़िया हेलमेट है और बिल्कुल भी विंड नॉइस नहीं आती है इसमें 70-80 या 100 की स्पीड तक। और इसी हेलमेट पर मैंने ये चिन माउंट लगा रखा है, 400-500 रुपये का ये भी आया था, सस्ता मद्दा जुगाड़, ठीक है। और दोस्तों इसकी जो ऑफ रोडिंग की कैपेसिटी है वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि शॉकर इसके जो है बेहतरीन शॉकर हैं। ऐसा नहीं है आपको बहुत लंबे शॉकर चाहिए होते हैं, शॉकर भी अच्छे हैं इसके, बहुत ही कंफर्टेबल है। ऑफ रोड आपको चला के दिखाते रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ना पिलियन को होगी और ना ही आपके जो राइडर है उसको कोई भी ऐसी दिक्कत होने वाली है। ऑफ रोडिंग के लिए भी ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप जितनी आपको दिख रही है उतनी ऑफ रोडिंग ठीक है, लेकिन आप अगर सोचें कि बहुत हार्डकोर ऑफ रोडिंग करना चाहें अगर आप इससे, तो वो आप नहीं कर सकते हैं। इतनी छोटी मोटी सी ऑफ रोडिंग जो कि गांव देहात में जा रहे हैं कहीं, या थोड़ा बहुत पहाड़ी एरिया है, ऊबड़ खाबड़ एरिया है, तो उसके लिए तो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। सफिशिएंट नहीं कहूँगा मैं इसको। और हाईवे पे भी मैंने आपको इसको चला के दिखा दिया है, और देखिए अब ऑफ रोड जो खराब रास्ता है उस पर भी चला के आपको दिखा दिया है। अच्छा, हेलमेट हम लोग भूल आए हैं शायद किसी जगह, वहीं रखा रह गया है, तो दोबारा जाते हैं हेलमेट लेने। कहाँ रह गया हेलमेट? वहीं पे जहाँ बैठे थे। अच्छा, जहाँ से वो लिया था नमकीन। अच्छा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा तेज चला के देख लेते हैं इसको ऑफ रोड में कैसा परफॉर्म कर रही है, ये भी टेस्ट हो जाएगा। हैंडलिंग बहुत प्यारी है इसकी, सबसे बढ़िया बात है। आप ये सोच रहे हो कि ये क्रूजर बाइक है, और क्रूजर बाइक में आप इसकी हैंडलिंग जो है बहुत एकदम से आप इसको मोड़ नहीं सकते हो, या फिर आप इसको वो नहीं कर सकते हो, मैन्यूवरेबिलिटी जो बोलते हैं इसकी वो बहुत बढ़िया है। कहीं भी कैसे भी आप इसको तुरंत मोड़ सकते हो, अच्छी खासी स्पीड पर भी, तो ये इसकी खास बात है। बुलेट की तरह नहीं है कि अगर चलते चले जा रहे हैं तो एक ही उसमें चलते चले जा रहे हैं और आप उसको एकदम से मोड़ नहीं सकते।
ठीक है, इतना टाइट हैंडल नहीं है इसका, बहुत ही एक तरह से स्पोर्ट बाइक की तरह भी है ये, स्पोर्ट बाइक की तरह भी इसको आप चला सकते हो। मिल गया हेलमेट, ये रहा हेलमेट। हेलमेट ये जो हेलमेट दिख रहा है आपको, इसकी भी वीडियो डाल दूंगा मैं। बहुत बढ़िया हेलमेट है, स्टड्स का है, मात्र 1550 रुपए का। नज़ारे देखिए, एंजॉय करिए। ये देखिए बच्चे मछलियां पकड़ रहे हैं उधर आगे की तरफ, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर जो नहर है इसमें मछलियां होती हैं और लोग जो हैं आसपास के वो सब मछलियां पकड़ते हैं। और जो इसका टायर जो है वो ब्लॉक पैटर्न का टायर है। ब्लॉक पैटर्न से क्या है कि जो बाइक है स्किड नहीं करती है जल्दी आपके ऑफ रोड में, ठीक है। तो डुअल पर्पस टायर है इसका, ऑफ रोड के लिए भी है, हाईवे के लिए भी है, दोनों चीजों के लिए इसके टायर जो बनाए गए हैं, इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही रहता है कि कंपनी जो इतना R&D करके बनाती है, कुछ ना कुछ सोच के ही बनाती है, तो आप कोशिश करके, लोगों को मैंने क्या देखा है कि टायर जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज कर देते हैं। आप चीज वही रखिए, कॉन्फ़िगरेशन चेंज मत करिए, आप कंपनी चेंज कर दीजिए, लेकिन जिस तरह का टायर है, जैसे इसमें ब्लॉक पैटर्न का टायर है, तो वो ब्लॉक पैटर्न ही टायर आपको रखना है, ठीक है, जिससे कि इसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकल कर आएगी। और ये पुल बने हुए हैं, छोटे छोटे बांध, डैम, जिससे पानी रोका जाता है। और ये थोड़ा और आगे चलते हैं, बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ का। आपको शायद अच्छा लग रहा होगा वीडियो, क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे भी देखने को मिल रहे हैं और ऊपर से बाइक की वीडियो भी देखने को मिल रही है। ये देखिए इस तरीके से ये तो दोस्तों मैं दिखा देता हूँ आपको। ब्लॉक पैटर्न के टायर की बात कर रहा था मैं। इस तरह के जो टायर हैं आपके, वो होते हैं, कहलाते हैं ब्लॉक पैटर्न के टायर। और जो डिस्क दी हुई है यहाँ पर 320 mm की बहुत ही वाइड और लॉन्ग डिस्क दी हुई है, ठीक है। ये ABS भी है इसमें। ये डुअल कैलिपर पिस्टन है, ये देखिए एक और एक, ये दो, ठीक है, दो पिस्टन है इसमें, ठीक है, फ्रंट ABS में। और अपसाइड डाउन फोक्स है, ये देख लीजिए, ठीक है। और बात करते हैं पीछे की, तो ये लोअर मॉडल है। लोअर मॉडल में देखिए पीछे का जो है, इसमें ABS नहीं आता है, लेकिन सिंगल पिस्टन है यहाँ पर, देखिए, ठीक है, सिंगल दिया हुआ है। और ये केवल डिस्क है, ठीक है, वो भी पेडल नहीं है, केवल नॉर्मल सर्कुलर डिस्क है, तो वो दी हुई है आपकी यहाँ पर। इसमें डुअल चैनल भी ABS नहीं है। वैसे क्या है कि टॉप मॉडल में ही आता था, लेकिन अब जो 2025 है उसमें आपका मिड वेरिएंट है, उसमें भी आपका ये डुअल चैनल ABS आने लगा है, ठीक है। और देखिए मोनोशॉक सस्पेंशन जो है इसका, ये है दिया हुआ है यहाँ पर। और ये एडजस्टेबल है, 7 स्टेप एडजस्टेबल, ठीक है। और एडजस्ट करने के लिए इसमें नीचे एक छेद दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको एडजस्ट करके घुमाकर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये पीछे के डिस्क का ऑयल है, इसको आपको मेंटेन रखना होता है। जैसे ये इसमें दिया हुआ है मिनिमम और मैक्सिमम, तो ये मिनिमम मैक्सिमम आपको देखना पड़ेगा कि मेंटेन है कि नहीं आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। और देखिए इंजन है, इंजन में भी आपका डायमंड कट आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए चमक रहा है बढ़िया से, अच्छे से, तो ये डायमंड कट कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी रिम है, रिम में भी आपका देखिए डायमंड कट दिया हुआ है अच्छे से। और ये जो है ये स्ट्रिप मैंने रिफ्लेक्टर स्ट्रिप लगवाई है अलग से, ये देखिए डायमंड कट इसको बोलते हैं। रिम एलॉय जो है इसका एलॉय व्हील्स है, ट्यूबलेस टायर है। और पीछे भी ऐसा ही दिया हुआ है यहाँ पर। सीट की जो कुशनिंग है, न ज़्यादा हार्ड है न ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत लॉन्ग ट्रेवल के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है ये। और इसको पकड़ के आप, यहाँ पर बैठ दी हुई है, इसको पकड़ के आप कुछ भी इसको मूव कर सकते हैं बाइक को, ठीक है। और जो पिलियन भी यहाँ पर बैठता है, वो पिलियन का स्पेस इतना होता है, ठीक है, ये पिलियन का स्पेस है। और ये राइडर का स्पेस है, अगर अच्छे से राइडर बैठता है। और नाप के दिखा देता हूँ आपको, सीट 1 2 और ये 3 भी पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है।
तो कुछ लोग कहते हैं शॉर्ट है, लेकिन 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है। 2 से ज़्यादा अगर इसको चलाएंगे भी तो सही नहीं रहता है, ठीक है। पूरी जो बाइक है उसका जो सिस्टम है वो पूरा बिगड़ जाता है ना। तो 2 ही लोग चलाएं वही अच्छा है, एक बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और देखिए यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ, कितना प्यारा नज़ारा है। वो देखिए हमारी बाइक खड़ी हुई है एक कोने में। ये आपके छोटे छोटे डैम बने हुए हैं जिससे कि पानी इधर उधर डाइवर्ट किया जाता है। ये देखिए शाम का वक्त हो रहा है, अभी जो हमारी गाड़ी है वो समझ रहे हैं 5:30 के आसपास, और बहुत ही अच्छा नज़ारा है। ये देखिए नहर है पूरी, यहाँ से आप उतर के नीचे जा सकते हो। फिशिंग वगैरह करने आते हैं लोग यहाँ पे। अभी तो पानी कम है यहाँ पर फिलहाल, लेकिन लोग बहुत फिशिंग करने आते हैं सुबह के टाइम पे। और उस साइड में जो है वो है हाईवे बना हुआ है आपका, बाईपास। देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, इसका जो मिरर है वो आपको अच्छे से सेट करना पड़ता है जब आप बाइक लेते हैं। अगर एजेंसी वाले थोड़ा दिमाग है उनके पास तो वो अच्छे सेट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अप, ठीक है, तो इसको थोड़ा आपको झुका के रखना पड़ता है, तभी इसका पूरा एंगल का जो व्यू है वो अच्छे से आता है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी एरो बना हुआ है, ठीक है, तो इसको भी आपको थोड़ा पीछे की तरफ करना पड़ता है, जिससे कि क्या है आपका जो ये आपका ब्रेक है, क्लच है, वो थोड़ा नीचे की तरफ चला जाता है, और ये ब्रेक है ये भी थोड़ा नीचे की तरफ चला जाता है। उससे आपको चलाने में बहुत आसानी भी होगी और ठीक भी रहेगा। तो एक छोटा सा रिव्यू लास्ट में फाइनल में आपको और देना चाहता हूँ। ऑफ रोड में बेहतर है ये बाइक, कोई दिक्कत नहीं आती है आपको। हल्का फुल्का ऑफ रोड होगा, कोई दिक्कत किसी तरह की आपको नहीं लगेगी। हॉर्न भी इसका जो है बढ़िया है। और ये एरिया क्रॉस करना पड़ेगा, मैं पास करना पड़ेगा। बैठ जाओ, आ जाओ, बैठो बैठो बैठो, हो जाएगा पास। देखिए इतनी सी सकरी जगह है, ये बहुत ही कम एरिया है। यहाँ से देखते हैं निकाल के, और दोनों तरफ हमारे पानी ही पानी है। थोड़ा सा भी इधर उधर हुए अगर आप तो आप पानी में सीधे जा सकते हैं। बहुत ही केयरफुली चलाना है आपको। ये देख सकते हो आप कितना भयंकर पानी यहाँ से डैम से छोड़ा जा रहा है, बहुत ही प्रेशर है यहाँ से, ये बहुत दूर तक गया हुआ है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि ये जो नहर है वो आसपास के एरिया को थोड़ा काट रही है, क्योंकि पानी जाता है यहाँ पे। और देखिए यहाँ से इस डैम से लेकर उधर छोड़ा जा रहा है पानी। बहुत ही बढ़िया एरिया है, घूमने लायक, बहुत मजा आता है यहाँ पर घूमने में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, खेत ही खेत हैं आसपास, नहर है, नदी है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि गोवा में आ चुके हैं हम लोग, क्योंकि गोवा में भी ऐसे नारियल के पेड़ है। अब ये पता नहीं किस चीज के पेड़ है, ये नारियल के पेड़ है क्या? खजूर के हैं, ठीक है। और ये पेड़ ही पेड़ बहुत सारे,
कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बच्चे झूला डाल रखा है इन लोगों ने और सुबह आते हैं और झूले झूलते हैं। ये देखिए, ये कट ना जाए सड़क जो है, और नदी जो है, नहर का कटाव बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर वो लगा दिया गया है। ये लकड़ियां लगा दी गई इस तरीके से, और ये आगे से हाईवे जा रहा है। बहुत प्यारा एरिया है। मैं अक्सर सुबह यहाँ पर घूमने निकल आता हूँ अपनी इस प्यारी सी रोड पर। बहुत मजा आता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, खेत ही खेत हैं, दूर दूर तक प्लॉटिंग हुई यहाँ पर, और ये हाईवे जा रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये जो है एरिया, ये हाईवे निकल रहा है यहाँ से। और ये आम के बाग हैं प्यारे प्यारे। यहाँ पर हम लोग आते हैं, कच्चे आम तोड़ कर ले जाते हैं, चटनी बनाते हैं, आराम से खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और बाग वाले भैया बहुत बढ़िया हैं। ये देखिए, चारा घोटाला चल रहा है यहाँ पर। और बाइक की बात कर रहे थे हम लोग। बाइक बहुत ही अच्छी बाइक है। मेरे पास इससे पहले थी होंडा की CB ट्विस्टर, तो उससे मैं गुड़गांव से लेकर अपने जो एरिया है वहां तक 200 किलोमीटर पड़ता है, तो मैं वो 200 किलोमीटर मैंने 3 घंटे में कवर कर लिया था। तो बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस रहा था उसका भी। लेकिन ये जो बाइक है, इसमें जो पावर डिलीवरी है, उससे आप इतना खुश हो जाएंगे। जब भी आप एक्सीलेटर देंगे तब ये बाइक आपकी बात मानेगी। जितना एक्सीलेटर देना चाहेंगे, जितना आप स्पीड से चलना चाहेंगे, वो आपको ये पावर देने को तैयार रहेगी हमेशा, चाहे आप किसी भी गियर में हो। सबसे इसकी खास बात जो है ये, वो ये है कि आप किसी भी गियर में हो, आपको ये बराबर पावर डिलीवरी देगी। और इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है, और भी पिलियन है, सबसे मेन चीज मैं कई बार सुन चुका हूँ, जो मेरे पिलियन बैठता है हमेशा, तो पिलियन को क्या रहता है कि जब भी मैं इसको बाइक को एक्सीलरेट करता हूँ अच्छे से गियर में, तो क्या है, ये जो पिलियन है उसको महसूस होता है। इतनी पावर है इसमें, मतलब कि वो पीछे की तरफ गिरता चला जा रहा है। बेहतरीन पावर, बहुत अच्छी पावर की बात कर रहा हूँ मैं, आप कंफ्यूज ना हो। ये देखिए, आम आ रही है, आम का बाग है, तो आम ही आएंगे छोटे छोटे प्यारे प्यारे। ये देखिए, ये सब हम तोड़ ले जाएंगे थोड़े दिन बाद, चुपचाप आएंगे रात में और तोड़ के ले जाएंगे। पके पके आम, कच्चे वाले नहीं। कच्चे तो 2-4 चाहिए चटनी वटनी बनाने के लिए। हाँ, तो बात कर रहे थे हम बाइक की, और इसका एक्सीलेटर भी इतना बढ़िया है कि जैसे ही आप एक्सीलेटर बढ़ाते हैं, ये देखिए चौथे गियर में। अच्छा, इसमें एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको लास्ट में, कि इसमें ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी GTE, देखिए मैंने एक्सीलेटर छोड़ रखा है, ये देखिए मेरा हाथ, ठीक है। अब चौथे गियर में चल रही है, ठीक है, आराम से ही चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं मान लीजिए मेरा फोन आ जाता है या कोई कॉल आ जाता है अर्जेंट, या मुझे स्लो चलना है, ठीक है, चौथे गियर में 20 की स्पीड पे चल रही है, ठीक है। अब ये तीसरा गियर लगा दिया मैंने, ठीक है, 15-16 की स्पीड पे चल रही है, ये आराम से चल रही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये दूसरे गियर पे लगा देता हूँ, तो अपने आप चलती रहेगी। तो कई बाइकों में अब ये फीचर आने लगे हैं, हालांकि रोलिंग में मैंने काफी पहले देख लिया था इस फीचर को। ये देखिए, ठीक है, फर्स्ट गियर में भी ये और स्लो हो जाएगी, लेकिन बंद नहीं होगी, ठीक है, इस तरीके से चलती रहेगी। चलिए देख लेते हैं, दूसरा गियर लगा रहा हूँ मैं, कितनी स्पीड पर जाती है। हट जाओ बच्चों, ठीक है। अब ये तीसरा गियर लगा रहा हूँ, थोड़ा सा वोवल किया, हल्का फुल्का सा, ठीक है। अब ये चल रही है, ठीक है। अब ये तीसरा गियर, चौथा गियर लगा रहा हूँ, यानी कि 20 की स्पीड में। अब ये 5वां गियर लगा रहा हूँ, यानी 5 ही गियर की बाइक है ये। हालांकि इसमें जब लोग बोलते हैं, कई वीडियोस में मैंने देखा है कि इसमें 6 गियर होने चाहिए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि इसमें 6ठा गियर होना चाहिए था। 26 की स्पीड पर चल रही है आराम से, हाथ मैंने छोड़ा हुआ है अपना, ठीक है। अब आपका फोन आ रहा है या कोई भी दिक्कत है, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, किसी भी तरीके से आपको नहीं चलाना चाहिए बिना हाथ छोड़े, या फोन पे कॉल पे बात करते हुए नहीं चलाना चाहिए। लेकिन बाई चांस कभी आपको ऐसा हो जाता है, तो ये अपना आराम से चलती रहती है। और दोस्तों बात करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी है इसकी कि मैं एक बार, जो ये बाइक है
एक ट्रक वाले ने इसको धीरे 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 वो मेरे पास आता गया, और पास आके वो क्या किया, उसने इस बाइक को अपने ट्रक के नीचे ले आया था। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, इसका हैंडल जो है, ये हैंडल बार है जो, वो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो उसको मुझे अभी सेट कराना है। लेकिन फिर भी इस बाइक को एक भी खरोच नहीं आई। काफी हैवी बाइक है ये, मेटल का इसमें सबसे ज्यादा यूज किया गया है। मैक्सिमम जो बाइक बनी हुई है पूरी आपकी मेटल की बनी हुई है। यहाँ तक कि टैंक जो है आपका ये मेटल का बना हुआ है। ठीक है, मेटल टैंक है, तो कोई भी आप टैंक बैग जो ले सकते हैं वो आपका मेटल मैग्नेट वाला होगा, तो आराम से चिपक जाएगा। ठीक है, और तो दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नई जानकारी लेकर। और घर आ चुके हैं हम, तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आपको अगर कुछ पूछना है इस बाइक के बारे में, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कमेंट में। चलिए, थैंक यू, बाय, ओके, टाटा।